हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको समझाया था, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो कहते हैं पुशिंग शॉपिंग कार्ट। एक शॉपिंग कार्ट है जिसमें लोग सामान वगैरह रखते हैं। व्हेन यू पुश एन empty shopping cart it accelerates quickly because it has a small mass। तो जब खाली शॉपिंग कार्ट होता है, जब आप उसको धक्का देते हैं तो वो तेजी से दौड़ने लगता है। सही है, क्योंकि वो हल्का है, मास उसका कम है। इफ द कार्ट इज फुल ऑफ ग्रोसरीज यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू अचीव द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपके पास जो है इसी तरह शॉपिंग कार्ट हो या व्हील बैरो हो, जिसको वो हाथ गाड़ी बोलते हैं ना, वो हाथ गाड़ी हो, तो अगर वो खाली है आप आसानी के साथ उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। और अगर वो भरा हुआ है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ज़्यादा एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं, किकिंग अ फुटबॉल। इफ़ यू किक a football lightly it moves slowly, low acceleration. If you kick it harder it moves faster, high acceleration. The force applied determines the acceleration. अब दूसरे एग्जांपल में क्या है, पहले में आपने देखा जब आपके पास मास कम है तो आप इजीली एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, जब मास ज़्यादा है तो इजीली एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ज़्यादा आपको कुवत लगानी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरे एग्जांपल में क्या है, दूसरे एग्जांपल में ये कहते हैं कि अगर आप थोड़ा फोर्स लगाते, स्लो फोर्स लगाते हैं, आपने फुटबॉल को किक किया, स्लोली किक किया, तो वो कम फासला उसने तय किया। सही है, और जब आप उसको ज़ोर से किक मारते हैं तो वो फुटबॉल दूर चला जाता है। क्यों दूर चला जाता है? आपने ज़्यादा फोर्स लगाया उस पर। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है कार एक्सेलरेशन। A small car accelerates faster than a loaded truck when the same force is applied because the truck has more mass and require a greater force to achieve the same acceleration। अब देखिए आपके पास एक कार है और एक ट्रक है। ठीक है, आप उस पर सेम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इंजन से सेम फोर्स लगता है तो क्या होगा, कार जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और ट्रक जो है उसकी स्पीड कम होगी, वो कम एक्सेलरेट होगा। तो वजह क्या है? वजह ये है मास का फ़र्क है कि ट्रक का मास ज़्यादा है और उसका कार का मास जो है वो कम है। तो न्यूटन्स लॉ को अब पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आपने दो चीज़ें समझ ली, एक फोर्स है, सही है, ज़्यादा फोर्स लगाते तो क्या होता है, कम फोर्स लगाते तो क्या होता है, और दूसरा जो है आपके पास वो है मास। जब मास आप बढ़ाते हैं तो आपका एक्सेलरेशन वो स्लो डाउन हो जाता है, फिर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन ने ये सारी चीज़ें स्टडी कर लिया था और उसने एक लॉ डिस्क्राइब किया हुआ है। वो लॉ क्या है, इन्हीं चीज़ों को, फोर्स है, उसमें एक्सेलरेशन है और मास है, इन तीन चीज़ों के माबैन जो है उसने रिलेशन स्टडी करके और प्रेजेंट करके बताया है। तो आइए उसको अभी हम पढ़ते हैं। तो Newton's second law of motion describes the relation between force and acceleration. Newton's second law of motion states that when a net force acts on a body, it produces acceleration in the direction of force. जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है तो इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये देखिए, ये प्लेयर जो है इस फुटबॉल को किक कर लेता है, तो जिस डायरेक्शन में ये किक करेगा तो ये उसी तरफ मूव करेगा। इसी तरह ये गाड़ी को धक्का देते हैं तो इस डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो इसी तरह ये एक्सेलरेट करेगा। इसी तरह ये भी इसी तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो कहते हैं व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है तो वो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, अगर आप फोर्स बढ़ाते हैं तो ज्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स तो कम एक्सेलरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जब आप एक वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ जाती है, आप एक वैल्यू कम करते हैं तो दूसरी वैल्यू भी कम हो जाती है। सही है, तो therefore
एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर आप फोर्स बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो इस वजह से कहते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है, अगर आप मास बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम करते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जब आप एक वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप मास बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं इस तरह, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम डायरेक्ट लिखते हैं वैल्यूज। तो अब ये देखिए, ये दोनों रिलेशन जो है ये रिलेशन कहलाते हैं, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है, ये एक्सेलरेशन की इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिलेशन को हम इकट्ठा करते हैं। तो चूंकि ये दोनों एक्सेलरेशन के बराबर है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, यानी इक्वल नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हम इन दोनों रिलेशन को एक रिलेशन बना के इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है, ये रिलेशन जो है ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। इसको जब हम हटाते हैं ना तो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है। तो चलो ठीक है, हम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं। तो इसकी जगह हमने इज इक्वल टू के लिखा, ये के कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो हमने इज इक्वल टू के एफ अपॉन एम लिखा, तो इसको हटाने के लिए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हमने, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन गया। अब आप क्या करें, ये m को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ये यहाँ पे डिवाइड में है, सही है। मैंने आपको समझाया है कि जब डिवाइड में हो इक्वेशन की दूसरी तरफ आप बेचते तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये m में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा के एफ। अब ये जो k है ना, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है न्यूटन सेकंड लॉ का, इसकी वैल्यू है 1, सही है। तो इसकी जगह हम 1 वैल्यू पुट करते हैं। तो ये देखिए हमने 1 वैल्यू पुट किया, सही है। तो यहाँ पे आप जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास बाकी क्या बचता है, इफ बचता है। तो इफ इज इक्वल टू एम ए, इफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये कहलाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। एफ क्या है, फोर्स है, इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन है। एम क्या है, मास है, इसकी यूनिट जो है किलोग्राम है। और ए क्या है, ए एक्सेलरेशन है, और इसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब आप किसी जिस्म पे, किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ये एक्सेलरेशन जो है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।